हेलो गाइस, आज हम डच के बारे में पढ़ेंगे। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के। नीदरलैंड का पुराना नाम ही हॉलैंड था। नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह जिसे रोटरडम बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। उस रोटरडम बंदरगाह आज भी वर्तमान में भी यह यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। स्पेन ने उस समय पुर्तगाल पर अपना कब्जा किया हुआ था। पुर्तगाल पर ही नहीं बल्कि नीदरलैंड पर भी अपना कब्जा किया हुआ था। 1581 ईस्वी में नीदरलैंड स्पेन से आज़ाद होता है। स्पेन से आज़ाद होने के बाद नीदरलैंड ने सोचा कि हम अपना स्वतंत्र व्यापार करेंगे, लेकिन उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वह अपना स्वतंत्र व्यापार कर सके। तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से ही सामान को उठाया और यूरोप के कई देशों में सामान को बांटना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें कई गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। उस मुनाफे से इन्होंने क्या किया कि अपने लिए नौसेना और जलयान का निर्माण करना शुरू कर दिया। नौसेना और जलयान का निर्माण इन्होंने इसलिए शुरू किया क्योंकि इन्हें पता था कि जब हम भारत जाएंगे तो हमें इन पुर्तगालियों का सामना करना ही पड़ेगा। उसी उद्देश्य से इन्होंने नौसेना और जलयान का निर्माण किया था। उसके बाद 1595 और 96, कहीं कहीं 1595 है, कहीं पर 1596 है। यहाँ पर कार्नेलियस हाउटमैन कहाँ पहुँचे? इंडोनेशिया में पहुँचे। इंडोनेशिया में ही उन्होंने अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र खोला। मतलब कि जहाँ पर वह अपना व्यापार करना चाहते थे वह स्टैब्लिश कहाँ किया था? इंडोनेशिया में ही। इंडोनेशिया में क्यों गए थे? क्योंकि यहाँ पर मसालों की उच्च कोटि की मात्रा थी। भारत से ज़्यादा उत्तम किस्म के मसाले इंडोनेशिया में ही मिलते थे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने 1602 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम रखा वेरिगंदे ओस्ट इंडीज। इसी का दूसरा नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। इस यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को नीदरलैंड वालों ने, मतलब कि नीदरलैंड की संसद थी, उन्होंने क्या किया, 21 वर्ष का व्यापारिक अधिकार दिया, सैन्य अधिकार दिए और व्यापार कहीं पर भी वह कर सकते हैं यह अधिकार दिए। इनको सैन्य अधिकार इसलिए दिए गए थे क्योंकि वह जानते थे कि भारत में या फिर एशिया में आकर इन्हें पुर्तगालियों से लड़ना ही पड़ेगा, तभी जो है हमारे भारत में या एशिया में टिक सकते हैं। इसीलिए इनको सैन्य अधिकार पहले ही दे दिया गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1602 ईस्वी में ही बांटम इंडोनेशिया को पुर्तगालियों से जीत लिया था। बांटम इंडोनेशिया को। उसके बाद डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के तट पर। मसूलीपट्टनम से ही यह नील का आयात करते थे। डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में स्थापित की। पुलिकट में स्थापित की थी, कब की थी? 1610 में। पुलिकट में इन्होंने वस्त्रों का व्यापारिक केंद्र खोला, बारूद का कारखाना लगाया और इसके साथ साथ ही यहीं से इन्होंने टकसाल का निर्माण किया। टकसाल से इन्होंने स्वर्ण सोने के सिक्के भी जारी किए। और इसके साथ साथ डचों ने सिर्फ पुलिकट और मसूलीपट्टनम में ही फैक्ट्री नहीं लगाई बल्कि सूरत और अन्य भागों पर भी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी थी। उन फैक्ट्रियों के प्रमुखों को क्या कहा जाता है? फैक्टर। ठीक है। उसके बाद बंगाल में इन्होंने अपनी पहली डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित की थी। इन्होंने भारत में मसालों को नहीं बल्कि वस्त्रों को अधिक महत्व दिया था। क्यों? क्योंकि मसालों की पूर्ति इन्हें हो जाती थी। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इसीलिए इन्होंने भारत में वस्त्रों को अधिक महत्व दिया। इन्होंने धीरे धीरे पुर्तगालियों से एरियाज को जीतना शुरू कर दिया। श्रीलंका को कब जीता था? 1658 ईस्वी में। इसलिए
यह अपनी कमांड जो है वह अन्य एरियाज पर बनाते चले गए। 10 अगस्त 1741 ईस्वी को युद्ध हुआ किस किस के बीच में? त्रावणकोर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इस युद्ध को कुलाचल कोलाचल की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। त्रावणकोर की ओर से मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में यह युद्ध हुआ था, जिसमें कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार और त्रावणकोर की जीत हुई थी। 25 नवंबर 1759 ईस्वी को बेडरा का युद्ध, इस युद्ध को चिंसूरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बेडरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। और इस प्रकार फिर क्या हुआ? जो डच है वो भारत छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़कर जाने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? डच थे। और पहले यूरोपियन कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे, जो कि सबसे लास्ट में गए थे। कब गए थे? 1961 में। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर कौन आए थे? डच। और जो सबसे पहले जाने वाले यूरोपीय थे। इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।